अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है। लेकिन ये कहावत तब और मौजू हो जाती है जब रोकथाम ही मात्र इलाज हो। इस कहावत का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि देश में एक बार फिर से लाइलाज निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण। दोनों नर्सों की हालत गंभीर बताई जा रही। दोनों के सैंपल एम्स कल्याणी की लैब में जांच के लिए भेजे गए। दोनों को प्राइवेट अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में निपाह वायरस का मामला सामने आने से पूरे देश में हलचल है। इधर संक्रमण की जानकारी मिलते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया। एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। अभी देश कोरोना के मिले दंश को भूल भी नहीं पाया। तबाही आज भी किसी बुरे सपने की तरह डराता है। ऐसे में निपाह की एंट्री को काफी गंभीरता से लिया जा रहा। निपाह भले ही कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता, लेकिन इसको कोरोना से भी खतरनाक बीमारी का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में निपाह की सक्रियता चिंता भी है और चेतावनी भी। कोरोना के मुकाबले ये वायरस ज्यादा खतरनाक। निपाह वायरस क्राउडेड प्लेस, बंद जगहों पर तेजी से फैलता है। ये संक्रमित जानवर या दूषित भोजन से इंसानों में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से दूसरे इंसान में भी ये वायरस चला जाता है। संक्रमित होने पर 40 से 75% लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2001 में बंगाल के सिलीगुड़ी से निपाह से संक्रमित 66 लोगों में से 45 लोगों की मौत हो गई। 2007 में बंगाल के नदिया जिले में इस बीमारी से 5 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से संक्रमित हुए सभी की मृत्यु हो गई। निपाह वायरस से निपटने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी एक्टिव कर दिया गया है। वायरस रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल राज्य की इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस यूनिट के साथ शेयर किए गए। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस वायरस से निपटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। निपा वायरस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज अलर्ट के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसको भी केंद्र सरकार गाइडलाइंस को राज्य के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस यूनिट के साथ साझा कर दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। आउटब्रेक के इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट और रोकथाम के लिए लेबोरेटरी सपोर्ट हो या फिर सर्विलेंस हो या केस मैनेजमेंट हो, इन सभी के लिए हमने अपनी पूरी ताकत मोबिलाइज की है। और आज ही मैंने मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी की से बातचीत की है और उनको हमने कहा है कि आप निर्देशित करें अपने एक्सपर्ट टीम को कि वो एक्टिवली भारत सरकार के टीम के साथ मिलकर इसके रोकथाम में पूरी ताकत लगाएं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, ममता जी ने,
कि वो एक्टिवेटेड है, उन्होंने डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया है। निपाह वायरस आमतौर पर चमगादड़ और सुअर से फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति कोई फल खा लेता है या फिर उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खा लेता है तो वह इन्फेक्टेड हो जाता है। लिहाजा निपाह वायरस से बचने का एक ही तरीका है, सतर्कता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।